गुड आफ्टरनून गाइस। आज 20 सितंबर है और अभी ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं, मार्केट बंद हो गई है। तो ये आपके सामने मैंने मिड कैप का चार्ट, निफ्टी का चार्ट और सेंसेक्स का चार्ट खोला हुआ है। आज बड़ा अच्छा मूव मिला निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर। मिड कैप के अंदर कुछ ट्रेड नहीं किया, जबकि मिड कैप से मुझे उम्मीद थी कि गिरेगा। बट हुआ क्या कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इतना अच्छा सपोर्ट आता तो इसको लोग पैनिक सेलिंग कर नहीं पाए। जबकि इसके पहली 15 मिनट की कैंडल देखोगे वो डेड रेड है। इसके बाद कैसे सेलिंग हुई हमें तो समझ नहीं आती क्या मार्केट में हो रहा है। तो निफ्टी के अंदर हमने एंट्री करी थी और मैं छोटा सा स्कैल्प करा था। निफ्टी में 2-3 स्कैल्प करें बीच बीच में। उसके अलावा निफ्टी में हमने जो लॉन्ग वाली एंट्री नहीं बनाई थी हमारी। सेंसेक्स में तो हम ट्रेड ही नहीं करते, सेंसेक्स पे मैं विश्वास नहीं करता, बहुत बड़े स्टॉप लॉस होते हैं सेंसेक्स में। तो वो मोमेंटम ट्रेड ही पकड़ा जाता है इसके अंदर से, अदरवाइज सेंसेक्स के अंदर ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, कंफर्टेबल नहीं है। बट आज के दिन में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है, अगर आप देखोगे सेंसेक्स के अंदर मूव आया है काफ़ी अच्छा, जो लोगों को काफ़ी फैसिनेट करता है। उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि सेंसेक्स 15 मिनट में 1100 पॉइंट गिरा आज। ठीक है, निफ्टी भी गिरा, बैंक निफ्टी भी, सेंसेक्स 1100 पॉइंट एक्सपायरी के दिन गिरा आज। तो इसमें लोगों को आज बहुत रील्स आएंगी कि हमने इतने करोड़ कमा लिए, उतने करोड़ कमा लिए और हम ऐसे करोड़पति बन गए। बट अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है मार्केट में आपको खराब करने के लिए। और इंस्टेंस हम मान लेते हैं 84,500 उस टाइम पे मार्केट थी। 84,400 भी थी ना, 400 का देख लेते हैं हम। 400 की जो हमारा चार्ट था उसको अगर हम देखोगे आप, ये देखो 84,400 का चार्ट जो था, उसमें आपने अगर यहाँ एंट्री करी होती, इसके अंदर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता और आपको प्रॉफिट होता इसमें 1,000 पॉइंट का। 116 पे आप एंटर करते इसमें और 1151 पे निकालते तो आपको 1,016 पॉइंट का प्रॉफिट होता। ऐसी सब चीज़ें लोग दिखाएंगे आपको वीडियोस में कि हमने कैप्चर कर लिया, जबकि इसको कैप्चर करने का कोई तरीका नहीं था, कोई सेंस नहीं बनती, कोई ये ट्रेडिंग नहीं होती। अगर आप इसके अंदर का प्रॉफिट मिस कर रहे हो और आप सोच रहे हो यार मैं कमा लेता, बहुत पैसे बन जाते, ये कोई ट्रेडिंग करने का तरीका ही नहीं है। इसके अंदर जिसने पैसे कमाए वो सब जुआ खेलते हैं या गैबलिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं है ये। क्योंकि आप कैसे इस कैंडल्स के अंदर एंट्री करोगे, अगर आपको 100 वाली चीज़ एक बार ही 600 चली गई, उसके बाद उसका रिटेस्ट 300 पे आया, आप कैसे ले लोगे उसको? वो ट्रेडिंग ही नहीं है। तो इस मूव को देख के कभी भी माइंड को अपने वो नहीं करना कि यार ऐसे पैसे बनते हैं इसमें, ये कोई मूव नहीं है। हाँ, मूव क्या होता है इसके अंदर आप चलोगे तो, अगर आप इसकी कॉल खोलो आज सुबह की, आप जब मार्केट थी आपकी निफ्टी सेंसेक्स की, आप अगर कॉल खोलोगे, एक्चुअली में ट्रेडिंग को कैसे आप समझते हो वो दिखाना होता है आपको कि सेंसेक्स सुबह इस जगह पे ब्रेकआउट दिया था 83,600 पे। तो अगर आप इसकी उस टाइम पे 83,500 की कॉल लेते, हाँ ये ठीक है, और इसको आप 1 मिनट पे करो, 83,500 की कॉल आप कहीं 245 पे एंट्री करते हैं मान लो। ये ट्रेडिंग जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, 245 पे आप इसकी एंट्री करते और आप इसको यहाँ तक सस्टेन करते 1,061 तक, ये होती है ट्रेडिंग। ये उतना ही प्रॉफिट आप देखोगे तो इसमें प्रॉफिट में कोई गड़बड़ नहीं है, ये जायज़ प्रॉफिट आपको उतना मिला हुआ है। इसको कैसे आपको ये प्रॉफिट मिलता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर आप इसको 15 मिनट का चार्ट कर लोगे, मान लो हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री करी थी, वो मैं आपको 1 मिनट में एंट्री दिखा चुका हूँ। तो आप इसका यहाँ प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं और प्रॉफिट यहाँ कैसे ना बुक करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप बेसिक पे ही चलते, तब भी आप इसका प्रॉफिट यहाँ बुक करते 600 पॉइंट का, वो भी बहुत अच्छा होता, 200 रुपये लगा के 600 रुपये मिल रहे हैं तो। बट अगर इसको आपको यहाँ बुक करना था तो वो कैसे होता, नहीं होता। बैंक निफ्टी में हुआ वो, इसमें नहीं होता। तो इसमें आपका प्रॉफिट यहीं बुक होता। इसमें 5 मिनट पे तो एक्सपायरी के दिन आपको नहीं देख सकते क्योंकि 5 मिनट में बार बार टूटेंगी है। तो 15 मिनट में इसका जो मूविंग एवरेज टूटी है, आपका यहाँ कहीं स्टॉप लॉस होता है इसके अंदर और आपको 586 पॉइंट मिलते हैं। इससे ज़्यादा तो कैप्चर नहीं करते, ये ट्रेडिंग होती है। ये जो 10 रुपये की चीज़, 100 रुपये की चीज़ 1000 की हो रही है, वो कोई कैप्चर करने वाली चीज़ नहीं है। तो इसको हम नहीं देखेंगे, तो आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये जायज़ प्रॉफिट था, मैं दिखा था 500-600 पॉइंट, बट वो जायज़ नहीं था प्रॉफिट। जो हमने आज ट्रेड किया मैं आपको वो दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी ये रहा हमारा, बैंक निफ्टी सुबह खोला, इसने रेंज बनाई अपनी है, इसने अपनी रेंज बनाई सिंपल सी 250 पॉइंट की रेंज बनाई और उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपने आपको 15 मिनट में रेजिस्टेंस को तोड़ा था और यहाँ पे हमने एंट्री करी थी। हमने 53,100 की कॉल में एंट्री करी थी, ये थी हमारी वो एंट्री। स्कैल्प भी करी हमने,
मतलब मैं ना अपना ट्रेड ले लेता हूँ और ये जो ट्रेड चल रहा है इसको चलता रहने देता हूँ दूसरे लैपटॉप पे, और मैं इसमें धन में अपने छोटे छोटे स्कैल्प करता रहता हूँ, क्योंकि मैं उसको देखता नहीं फिर उसका मेरा रिस्ट मतलब सिर्फ 15, एक बार ही मेरा वो मुझे मिल गया 380 से 550 चला गया तो 15 मिनट की बॉटम लगाता रहता हूँ मैं बार बार। तो बट मैंने इसका टारगेट निकाला हुआ था, इस बेसिस पे मैंने इसके अंदर प्रॉफिट करा है। आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन मैंने जब ये वाले रेजिस्टेंस से गिरा था ना तो मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन बना दी। ये ट्रेंड लाइन पे जब मेरे को टारगेट कोई इसको तोड़ती, ये कोई ऐसा लेवल जैसे इसको टूटा, अभी यहाँ पे तो ये टूटा नहीं था ना, ये टूटता तो मैंने इसके अंदर प्रॉफिट बुक करना था स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करके, तो मेरा प्रॉफिट इसका बुक होता 597 पे। तो आपको 15 मिनट के चार्ट में भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें ये रिटेस्ट मिला था गाइस 954 पे, अंदाजा हम रोज ही इसी टाइम पे एंटर करते हैं। 383 पे एंट्री मिली थी इसकी 954 पे, ये वाली कैंडल के अंदर ये गया था, मूव आया ऊपर को, फिर इसने रिटेस्ट दिया बड़ा अच्छा था, वहाँ हमने एंट्री कर ली और हम बैठ गए। और आज हमारा ये था कि हाई टूटेगा तो अच्छा मूव आना चाहिए, अच्छा मूव आया भी और हमने उसको कैप्चर किया। अभी तो 1 मिनट में हमने एंट्री ले ली, फिर आप 5 मिनट में चले गए, देखो 5 मिनट में इसने ये 3 रेजिस्टेंस बनाई थी। तो मेरा टारगेट था कि रेजिस्टेंस थोड़ी बड़े तरीके से टूटेगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा, तो यहाँ चलने दी था मैंने। जब ये मूव आया, इस मूव में काफ़ी टाइम लग गया था तो मैं इस मूव पे काफ़ी स्कैल्प करने की कोशिश कर रहा था, छोटे छोटे बट मिस हो गए, बट ये मूव आया तेज तो इसने इसको तोड़ दिया था, ये 670 के आसपास चला गया था। तो जब ये 670 गया था ना तो मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था यहाँ पे 607 पे, बट वो ट्रेड मेरा कटा पता नहीं क्यों, यहाँ 509 10 पॉइंट नीचे कटा, मेरा यहाँ प्रॉफिट बुक हो गया था। क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये चले जाता, मान लो कि ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन हमारी बनी है 12.5 पे, ये वाली जगह पे 12.5 पे अपनी ट्रेंड लाइन बनी है, तो यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट देना होता ऊपर को और इसके बाद ये ब्रेकआउट, इतना बड़ा ब्रेकआउट यहीं देता, तो फिर ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ना लेता काफ़ी देर तक, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था ना। अब इसके आगे आप ऐसे सपोज करो कि मुझे ये ऐसे चले जाता और फिर ऐसे आता और फिर ऐसे आता फिर ऐसे आता, तो भी मेरा सपोर्ट ट्रेंड लाइन का यहाँ होता, समझ रहे हो आप। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था 607 के आसपास वाला वो तो नहीं था, 650 पे सपोर्ट लेता है, तो इसलिए मैंने 607 लगाया था कि अगर इमीडिएटली नीचे आया तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, अगर ये यहाँ से थोड़ी देर बाद नीचे आया तो मैं कट नहीं करूँगा, तो ये इमीडिएटली नीचे आ गया, इसलिए मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो गया था। अगर ये ऐसे ऐसे करके जाता ऊपर तो हमारा ट्रेड एग्जिट ना होता और हम बैठे रहते, फिर हम अगले डिस्टेंस पे जाते या देखते क्या उस टाइम पे प्लान करते, बट फिलहाल मेरा ऐसा सपोर्ट था तो इसके अंदर हमने ये हमारा टोटल प्रॉफिट 212 पॉइंट का किया हमने, परसेंटेज वाइज 55% का प्रॉफिट किया हमने, बहुत अच्छा था। प्लस मैंने स्कैल्प भी किए आज, बहुत अच्छा मूव था इसके अंदर गाइस। अब आप देखो, मैं आपको चीज़ नोटिस करी मैंने जो मुझे बड़ी वियर्ड लग रही है, इसमें किस सिचुएशन में क्या होगा मंडे को, आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि क्या लगता है आपको, किसी को जिसको थोड़ी नॉलेज है वो समझेगा इस चीज़ को, कि बैंक निफ्टी ने यहाँ तक 53,700 पे बैंक निफ्टी की ये वाली प्रीमियम 600 रुपये की थी, ठीक हो गया, 53,700 पे बैंक निफ्टी की ये वाली प्रीमियम 600 रुपये का था, वहाँ से बैंक निफ्टी गिरा, तो अब इसके अंदर हमारी जो ये है 53,100 की कॉल है, 53,700 से अगर आप करोगे 53,100 तक, तो ये 600 रुपये की आ रही है, ठीक है, 600 का डिफरेंस है, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू हुई वो 600 रुपये हुई, और ये प्रीमियम भी 620-25 का ही था, बिल्कुल ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए कम से कम, टाइम वैल्यू भी लगती है, अभी तो एक्सपायरी को दिन पड़े हैं, बट इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपकी जो प्रीमियम इन द मनी होगा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो होएगी ना कम से कम। अब आप देखो कि ये तो बिल्कुल जायज़ था कि 600 का या 600 था, क्योंकि दूर हो गया था तो इंट्रिंसिक वैल्यू ही रह जाती इतनी दूर में ना, 500-600 पॉइंट दूर में टाइम वैल्यू होती नहीं जाता। अब ये यहाँ से गिर गया, ठीक है, ये 53,000 तक आ गया और प्रीमियम हमारा वापस 327 पे आ गया, जहाँ पे हमने 399 पे हमने एंट्री करी थी, तो उस हिसाब से हमारा प्रीमियम यहाँ पे 327 पे आ गया, तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा डिके खा गया जहाँ जिस हिसाब से बनता था, तो ये बिल्कुल ठीक है। बट अब अगर यहाँ से चला, ये दोबारा मार्केट यहाँ से चली, तो मार्केट अब जो है 53,000 सॉरी अब मार्केट 53,100 से 943 पॉइंट दूर है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 943 पॉइंट तो होनी चाहिए ना, बट अभी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और ये बढ़ा कितना, चलो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बढ़ा कितना 300 पॉइंट, 900 पॉइंट के मूव के अंदर ये 300 पॉइंट बढ़ा बस, ठीक है, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 943 बनती है मोटा मोटा। अगर हम इसको कहते हैं कि चलो हम इसको जहाँ बंद हुआ है, हम वहाँ तक तो गया ही नहीं ना, ये बंद हुआ हमारा यहाँ, तब भी प्रीमियम 830 रुपये का तो होना चाहिए, तो इसका मतलब आज प्रीमियम डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, क्यों,
इसका लॉजिक आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, और अब वीडियो के एंड तक मैं आपको समझाऊंगा कि मुझे क्या लगता है इस पे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, इसको समझो और इसको बताओ कि ये 200 रुपये डिस्काउंट पे क्यों, और ये 800 पॉइंट का मूव, 800 पॉइंट का मूव ही आया ऑलमोस्ट यहाँ से। 800 पॉइंट के मूव में प्रीमियम सिर्फ 300 रुपये बढ़ा, और सुबह यहाँ से जब बैंक निफ्टी चला था, जब यहाँ से बैंक निफ्टी चला तो सिर्फ 300 पॉइंट के मूव के अंदर भी इसने 200 पॉइंट का प्रीमियम दे दिया। तो 300 पॉइंट के मूव के अंदर 200 पॉइंट का प्रीमियम, और 800 पॉइंट के मूव के अंदर सिर्फ 300 पॉइंट का प्रीमियम। ये डिफरेंसेस क्यों है? अब मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताता हूँ कि एट द मनी की कॉल जो है बैंक निफ्टी की, वो 236 रुपये की है, जिसके अंदर सारी टाइम वैल्यू है। इसमें टाइम वैल्यू 236 पॉइंट है, इसके अंदर माइनस 300 पॉइंट है टाइम वैल्यू। समझ रहे हो आप? इंटरेस्टिंग वैल्यू ही कम है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि इसकी एट द मनी की जो कॉल है वो 236 की है, और एट द मनी की पुट 350 की हो रही है। मतलब मार्केट जब 800-900 पॉइंट चली है तो पुट कितनी गिरी? 250 पॉइंट। कॉल कितनी चली? 300 पॉइंट। पुट भी तो गिरनी चाहिए थी ना ज़्यादा, पुट के अंदर भी तो उतना फॉल आना चाहिए था। जब सुबह मार्केट चली, ये तो हम आपको 5 मिनट में बता रहा हूँ ना, 20 तारीख का ही है ना चार्ट। सुबह मार्केट चली तो मान लो यहाँ से चली तो इसने सिर्फ मूव दिया 150 पॉइंट का, पुट गिरी ही नहीं ज़्यादा नीचे। अब 150 पॉइंट का मूव देने के बाद जब मार्केट गिर गई ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट, तो ये चला कितना? 200 पॉइंट। अब ये उसके बाद कॉल चली जब, तो ये गिरा कितना? 300 पॉइंट। मतलब ये 200-300 पॉइंट ही मूव कर रहा है, और मार्केट उधर 800 पॉइंट मूव कर रही है। एट द मनी की पुट अभी 350 रुपये की है। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने अभी यहाँ पे एस्टिमेट लगाया है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, और पुट के अंदर लोगों ने एग्जिट नहीं करा। और मार्केट कॉल की तरफ आप देखोगे, तो मार्केट में इतना प्रीमियम क्यों नहीं हाइक हो रहा? क्योंकि कॉल के अंदर लोग घुस नहीं रहे ज़्यादा। ये आज भी 600-300 पॉइंट दूर क्यों है? क्योंकि कॉल के अंदर एंट्री नहीं। अब अगर मार्केट मान लो ये मार्केट वेडनेसडे तक 53,930 पे ही रह जाए, 53,930 पे ही रह जाए, तो इसके प्रीमियम को 830 रुपये का होना पड़ेगा, और ये प्रीमियम भी 600 रुपये का। मतलब यहाँ से बिल्कुल डॉट साइडवेज मार्केट हो जाए, बिल्कुल डॉट एक्सपायरी तक, तो ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये चीज़ें कम दिखती है मार्केट में, बट ये इतने मूव्स में आती है। इसका मतलब इंडिकेशन ये कहती है कि लोग कॉल की तरफ जा नहीं रहे ज़्यादा, बाइंग आ रही है, बैंक्स चल रही हैं, बाइंग आ रही है, नॉर्मल सी बाइंग आ रही है, बट कॉल के अंदर लोग बैठे नहीं हुए अभी ज़्यादा। तो पुट साइड चलने में क्या होगा, या फिर अगर इसको और चलना है तो ये प्रीमियम ज़्यादा तेज कैसे चलेगा? ये जो पुट साइड लोग बैठे हैं वो बहुत जल्दी एग्जिट करें, पैनिक सेलिंग हो जाए पुट के अंदर कि नहीं आ रही तो कॉल चल जाएगी, हम बाहर निकले, तो भी ऊपर बढ़ जाएगा। और इसको नीचे गिरना बहुत आसान है अब, क्योंकि इसके अंदर लोग बैठे हैं वीक, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ना। हल्की सी पुट चलेगी, ध्राम करके नीचे गिर जाएगा। तो हल्की सी पुट चलेगी, ये ध्राम करके नीचे गिरेगा, तो लोग पैनिक कर जाएंगे और पुट तेज चल जाएगी। ये जो इसकी प्रीमियम की वैल्यू है ना, इसके लिए बैंक निफ्टी को इस टाइम 53,500 के आसपास होना चाहिए था, 400 पॉइंट ऊपर है अपनी जगह से एक्चुअल। ये जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ ना, ये आपको जब आप ये सब चीज़ें देखोगे ना, समझोगे, तो आपको मार्केट इसका मतलब आती है। अगर आपको मेरी चीज़ समझ आ रही है तो इसका मतलब आपको मार्केट आती है, तो इसके लिए ध्यान दो। आज के लिए हमारा वीडियो में बस यही पार्ट था। आपको मैंने बता दिया कि जो हमारा सेटअप चलता है उसमें मूव भी मिल गया हमें 212 पॉइंट का, प्लस स्कैल्पिंग कर करके भी 200 को पॉइंट तो बनाए हुए हैं। बैंक निफ्टी में भी स्कैल्प करे थे और निफ्टी में भी करे थे, तो 500 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट होगा। बट ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कभी भी आप किसी ऑप्शन बायर से बात कर रहे हो और आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो समझ ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको चीज़ समझ आती है कि क्या हो, ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी कम क्यों है। तो मार्केट हो सकता है मंडे को गैप डाउन खुले और मार्केट खुले इस रेंज में, यहाँ कहीं मार्केट खुले, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये याद रखना। इस वीडियो को देखना, हो सकता है मंडे को मार्केट यहाँ कहीं खुले, तब इसकी ये एक्चुअल वैल्यू डिफाइन होगी और ये ना गिरे ज़्यादा, हो सकता है यहाँ तक आ जाए 50-100 पॉइंट गिर जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी तीनों किसी में हमने ट्रेड नहीं किया।
बैंक निफ्टी में प्रॉफिट किया। अगर हम सेंसेक्स में करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं, बट बैंक निफ्टी कंफर्टेबल था, सेंसेक्स में नहीं करना होता, उसमें बहुत जल्दी जल्दी प्रीमियम गिरते हैं, मेल्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। आज सुबह एट द मनी प्रीमियम 300 रुपये के थे इसके, आप सारी इंट्रेंसिक वैल्यू है, पता नहीं कैसे गिर जाएगी। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं, आज के लिए हो गया।